बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ओपन राउटर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल करके देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टेप 0 कवर किया था, जो कि हमारा था स्वाम। ठीक है, स्टेप 1 को मैं स्किप कर रही हूँ। क्यों स्किप कर रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में मैं आप लोगों को यूवी करवा चुकी हूँ। यूवी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसकी कमांड्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इंस्टॉल होता है, सब चीज़ें A to Z मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखी है चैनल पे वीडियो मौजूद है, प्ले लिस्ट भी मौजूद है ओपन एआई की, उसमें आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। सही है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं ओपन राउटर पे। सही है, और ये पहली वाली फाइल हम खोल लेते हैं। अच्छा, फाइल खुल गई। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने सारी चीजें हमें दी हुई हैं। यूज ओपन राउटर विद ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ओपन राउटर है क्या। ठीक है, तो ओपन राउटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट एआई मॉडल्स मतलब हमारे पास जैसे जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एआई मॉडल्स को एक ही जगह से एक ही एपीआई की के जरिए एक्सेस करने देता है। कौन करने देता है? ओपन राउटर। तो ओपन राउटर का काम क्या है? एक ही जगह से एक ही एपीआई की के थ्रू डिफरेंट एआई मॉडल्स को एक्सेस करना ओपन राउटर का काम है। ठीक है, तो आई होप ओपन राउटर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ओपन राउटर का काम क्या है, वो क्यों यूज होता है। इसके अंदर हमें कह रहा है सबसे पहले आपने करना क्या है, साइन अप करना है ओपन राउटर पे, क्रिएट करनी है एपीआई की और सिलेक्ट अ फ्री मॉडल। आपने वहां से फ्री मॉडल सेलेक्ट करना है कोई भी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्री एंड पेड मॉडल, जिसके अंदर दो तरह के मॉडल्स होते हैं, फ्री भी होता है, पेड भी होता है। फ्री तो ऑब्वियसली फ्री होगा, जिसका कोई आपको पैसे नहीं देने, लेकिन जो पेड मॉडल्स होंगे उनका क्या है, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री और पेड दोनों मॉडल्स होते हैं, आपकी चॉइस है आपको कौन सा यूज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने सारा तरीका बताया हुआ किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी। पहला तरीका यूजिंग द ओपन राउटर एपीआई डायरेक्टली किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जेसन को इम्पोर्ट करवा के, वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सेकेंड चीज उन्होंने बताई हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, यूजिंग ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, इसके साथ हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, एक चीज और मेंशन की हुई है 404 एरर सॉल्यूशन। ये क्या होता है? एरर नो एंड पॉइंट्स फाउंड मैचिंग। इस टाइप का अगर आपके पास एरर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। क्या है? कह रहा है इनेबल प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग। ठीक है, इनेबल्ड प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग क्या होगी, आपने क्या करना है, ओपन राउटर के अंदर प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपने जो मॉडल ट्रेनिंग है ना, उसको आपने ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन कर देना, और उसके बाद कह रहा है री रन योर कोड आफ्टर इनेबलिंग। ठीक है, इसको इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कोड को दोबारा से रन करवाना है, तो आपका ये जो एरर है वो चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इनकी गिटहब रेपो जो इन्होंने दिया हुआ था। अब हम बाकी चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया, हमने सर्च करना है ओपन राउटर एआई। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे पहला वाला लिंक ओपन राउटर डॉट एआई आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप खोलेंगे इसको तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। सही है, अब यहाँ से देखिए सिंपल हमने क्या करना है, मॉडल्स पे जाना है। देखिए मॉडल्स पे आए, हमारे पास सारे एआई मॉडल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको एआई मॉडल्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए गूगल जेमिनाई मिल रहा है आपको। इसके अलावा आप नीचे आते जाएं, डीप सीक के मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब आपको एक चीज और नजर आएगी कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके आगे फ्री लिखा हुआ है। मींस जिनके आगे फ्री लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जिनके आगे फ्री नहीं लिखा, ऑब्वियसली उनके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, देन आप उनको यूज कर सकते हो। तो अब आप बोलेंगे इतने सारे एआई मॉडल्स हैं, हम कैसे ढूंढें? तो इसका आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट प्राइसिंग में आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिंपल बिल्कुल फ्री पे ले जाना आपने। जैसे ही फ्री पे आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब जितने भी मॉडल्स आपके पास आएंगे ना, मैं नीचे लेके जाती हूँ, आप देखते रहिए, सबके आगे फ्री 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 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया कि हमें सिर्फ वो वाले एआई मॉडल्स दिखाओ जो क्या है, फ्री है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास मॉडल्स आ गए। यहाँ से आप अपनी मर्जी का मॉडल सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। सही, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे आए तो यहाँ पे देखिए उन्होंने वैसे ही जैसे हमें रेपो में दिया गया था वैसे ही यहाँ पे यूजिंग द ओपन एआई एसडीके कोड दिया हुआ है, पाइथन का भी, टाइप स्क्रिप्ट का भी।
सही। इसी तरीके से थोड़ा और नीचे आते हैं, यूजिंग द ओपन राउटर एपीआई डायरेक्टली, जैसे वहां पे हमारे पास जेसन के साथ था, इंपोर्ट किया हुआ था जेसन और रिक्वेस्ट को, वैसे ही यहाँ पे भी किया हुआ है। और ये भी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट और पाइथन दोनों का कोड अवेलेबल है। सही है, तो ये हमें चीजें समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है। सही है, अब हमने क्या करना है, मैं वापस से वीएस कोड पे आ जाती हूँ। अच्छा, वीएस कोड पे मैंने खाली एक फोल्डर बना के वीएस कोड ओपन किया है, बाकी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लूंगी फाइल एक main.py के नाम से। मैंने फाइल बना ली। ठीक है, अब फाइल बनाने के बाद मैंने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ से हटा देते हैं। फाइल मेरी बन गई। ठीक है, अच्छा अब फाइल बन गई, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक बना लूंगी यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरीके से बनता है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को क्या करवाना है, इनिशियलाइज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूवी इनिट, और इसी प्रोजेक्ट में करना है तो डॉट। अब ये क्या होगा, ये देखिए इनिशियलाइज हो गया, इसमें सारी फाइल्स बन के आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है अपना। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनता है, यूवी स्पेस VENV, ये किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, Ctrl+C, ये एक्टिवेट हो गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हमने क्या करना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे UV add, और उसके बाद हमारे जो पैकेजेस हैं जैसे OpenAI एजेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आता है इसके साथ python.env। ठीक है, ये पैकेजेस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए यहाँ पे। अब क्या करूंगी मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपल जो मैंने आप लोगों को ट्रांसलेटर एजेंट बनाना सिखाया था वही वाला कोड यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे किस लिहाज से, ओपन राउटर की तरह यूज करेंगे इसको। सही है, अब ओपन राउटर में क्या होगा, सिंपल यहाँ पे देखिए, अब मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। सही है, अब होगा क्या, जहां पे हम अपनी एपीआई की देते थे वहां पे वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई की का वेरिएबल नेम दे देंगे। ठीक है, उसका वेरिएबल दे देंगे। अब होगा क्या, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट एपीआई की भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सेफ मेथड है आपके पास, कि आप क्या करते हैं, अपनी एपीआई की का सिर्फ वेरिएबल नेम देते हैं यहाँ पे कोड के अंदर, ताकि कोई भी अगर आपके कोड को देखता है या यूज करता है तो आपकी एपीआई की सेफ रहे, वो आपकी एपीआई की को यूज ना कर सके। ठीक है, जो पीछे काम कर रही होगी एपीआई की वो तो कर रही होगी यहाँ पे, लेकिन बजाहिर वो सिर्फ आप यूजर को क्या दिखेगा, एपीआई की का नेम दिखेगा, एपीआई की नहीं नजर आएगी। अब ये एपीआई की कहाँ से आएगी, तो इसके लिए देखें हमें क्या करना पड़ता है, एक .env का .env की फाइल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल एक फाइल बना लेंगे .env। ठीक है, .env की हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल बना लेंगे। देखिए मैंने फाइल बना ली। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें वेरिएबल नेम देना होता है, तो मैं यही वाला वेरिएबल नेम जो मैंने सेट किया वही मैं यहाँ दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल नेम दिया, उसके बाद इक्वल्स का साइन और डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्या आएगी, मेरी एपीआई की आएगी, जो मैं वहां से गेट करूंगी ओपन राउटर से। ठीक है, वो गेट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, और जब भी मैं कोड के अंदर इस वेरिएबल नेम को कॉल करूंगी तो वो क्या करेगा, पीछे से क्या चीज काम कर रही होगी, मेरी एपीआई की काम कर रही होगी, जो यहाँ पे पेस्ट होगी। सही है, ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस यूआरएल हमारा क्या है, जहां से हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, जब जेमिनाई यूज कर रहे थे तो हम जेमिनाई की साइट का जो है ना यूआरएल देते थे। यहाँ पे हम किसका दे रहे हैं, ओपन राउटर का यूआरएल दे रहे हैं, क्योंकि हम उससे काम कर रहे हैं। सही है, तो ये हमेशा जब भी आप ओपन राउटर के साथ काम करेंगे ये एज इट इज रहेगा, ये लिंक हमेशा आएगा बेस यूआरएल में। ठीक हो गया, उसके बाद आप मॉडल पे आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो ये है, देखिए कह रहा है एग्जाम्पल मॉडल, कमेंट में लिखा भी है रिप्लेस इफ नीडेड। सही है, अब आपने करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया ओपन राउटर क्या करता है, एक ही जगह से एक ही की के थ्रू डिफरेंट एआई मॉडल्स को एक्सेस करता है। आप डिफरेंट एआई मॉडल्स यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमने एक बार एपीआई की दे दी, ठीक है, एक बार एपीआई की दे दी,
अब क्या है, यहाँ से आप मॉडल चेंज करते जाएंगे और उसको यूज़ करते जाएंगे, मॉडल का नेम चेंज करते जाएं और उसको यूज़ करते जाएं। आपको पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब हम क्या करते थे, जब हम लोग जेमिनाई हमने जैसे ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था, तो जेमिनाई का पूरा हमने सेटअप किया था, सही है, हम उसकी साइट पे गए, वहां से हमने एपीआई की उठाई, वो लगाई, फिर जाके उसने काम किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट एक बार आपको एपीआई की बनानी है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से एपीआई की गेट कर सकते हैं। वो एपीआई की बनाने के बाद आपने यहाँ पे देनी है, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने सिर्फ अपने एआई मॉडल्स के नेम चेंज करते जाने, और आप डिफरेंट एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम अपनी एपीआई की किस तरीके से गेट कर सकते हैं। कि यहाँ पे अपने ओपन राउटर वाली ही डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको एक लॉगिन का, देखिए अभी मैं कहाँ हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ, सही है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मैं डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ। आपको इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, देखिए मैं यहाँ जैसे ही गई, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले से क्या किया हुआ है, अपनी जो मेरा गिटहब अकाउंट है उससे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे ले आया। और देखिए अभी यहाँ पे मेरा क्रेडिट 0 है, क्योंकि मैंने कोई भी, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं फ्री एआई मॉडल्स ही यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे कुछ ऐड करने की। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं और फिर उससे आप एआई मॉडल्स खरीद सकते हैं, सही है। बहरहाल यहाँ पे आने के बाद आप देखें, यहाँ पे आपको एपीआई कीज का ऑप्शन मिल रहा है, सही है। एपीआई कीज का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपल क्या करना है, एपीआई कीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन मिल रहा है। क्या लिखा है, क्रिएट अ न्यू एपीआई की टू एक्सेस ऑल मॉडल्स फ्रॉम ओपन राउटर। क्या लिखा है, एक्सेस ऑल मॉडल्स फ्रॉम ओपन राउटर। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट एपीआई की। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है क्रिएट लिमिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहा है आपको कि कोई भी आप नाम दे दें, अपनी की का कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं लिख देती हूँ सॉरी, ओपन राउटर की, सही है, मैंने नाम दे दिया। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, कह रहा है क्रिएट लिमिट, ऑप्शनल है, आप यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं कि आप इस की को कितनी बार यूज करना चाह रहे हैं, वरना आप क्या कह रहे हैं, लीव ब्लैंक फॉर अनलिमिटेड, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी लिख दें लिमिट, वरना छोड़ दें आप इसको। और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट किया, ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, मेरी जो है की यहाँ पे क्रिएट हो गई है, यूर न्यू की लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से मैं सिंपल क्या करूंगी, इसको कॉपी करूंगी। अब क्या करेंगे, हम डॉट env में जाएंगे और यहाँ पे इन कोटेशन मार्क के अंदर अपनी की को, जो हमने एपीआई की ओपन राउटर से गेट की है, उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, पेस्ट कर दिया हमने। वापस से हम आ जाते हैं अपनी मेन डॉट py वाली फाइल में, सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने एक काम कर लिया। जो मेन काम था, मेन काम क्या था कि हमने एपीआई की गेट करनी थी ओपन राउटर से, एपीआई की गेट कर ली। अब सिर्फ हमने ये करना है, पहले तो हम जो है अपने एजेंट से हमने करवाना क्या है, हम वो चीज़ें सेट कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको बोल देती हूँ ट्रांसलेटर, हमने तब ट्रांसलेट करवाया था, अब हम इसको लिख देते हैं राइटर एजेंट, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ राइटर एजेंट का, सही है। और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मैं थोड़ी सी चेंज करती हूँ, कुछ चेंज भी होना चाहिए ना, ट्रांसलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको कहती हूँ यू आर आ राइटर एजेंट, जनरेट स्टोरीज, पोएम्स और ऐसे एटसेट्रा, ठीक है। हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस तरीके के वो काम करेगा, ठीक है। हमने उसको बता दी कि भाई आप राइटर एजेंट हो और आप ये काम करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। उसके बाद यहाँ इनपुट में भी हम चेंज कर देते हैं कि हम उससे क्या पूछेंगे, भाई हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इनपुट भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे मैं एक ऐसे लिखवाती हूँ इससे, तो मैं लिखती हूँ राइट अ शॉर्ट ऐसे और ऑन कायदे आजम इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
हमने उसको इनपुट दे दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे लिखना है। अच्छा, यहाँ ऐसे की स्पेलिंग गलत है, ESSAY, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शंस भी दे दी और इनपुट भी दे दिया। ये तो हमें हमेशा करना पड़ेगा ना, हमें जो भी अपने एजेंट से काम करवाना है हमें उसको बताना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रक्शंस भी देनी पड़ेंगी और इनपुट भी देना पड़ेगा। सही है। तो पहला काम क्या किया हमने, एपीआई की दे दी, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी उसको। अब जो काम है ना वो है मजे का काम, ठीक है। जो कि मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, मॉडल के अंदर सारा काम करना है। क्या लिखा है, एग्जाम्पल मॉडल रिप्लेस इफ नीडेड। सही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एपीआई की दे दी, अब एपीआई की चेंज करने की या दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो वन टाइम का काम था, वो हो गया। अब यहाँ से सिर्फ आपने मॉडल का नेम चेंज करते जाना है और डिफरेंट एपीआई मॉडल्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस मॉडल के अंदर, यहाँ पे देखिए जो मॉडल वाला काम हमने किया हुआ है ना, इसके अंदर ये जो मॉडल है, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने जो भी एआई मॉडल यूज करना है, चाहे वो जेमिनाई है, चाहे वो जीपीटी है, चाहे वो कोई भी है, सिर्फ उसका यहाँ पे आपने नाम देना है और आप उसके साथ काम कर सकते हैं। सही है। तो अब ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं, वापस जाते हैं हम अपनी ओपन राउटर वाली साइट पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद हम वापस मॉडल्स में आते हैं, हम यहीं से फ्री मॉडल्स उठाएंगे, ठीक है। यहीं से फ्री मॉडल्स उठाएंगे। अब यहाँ देखिए फिल्टर मॉडल्स लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से पहले तो इसको फ्री कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब देखिए मेरे पास सारे फ्री मॉडल्स आ रहे हैं, अब इसमें से मैं कोई भी मॉडल इजीली यूज कर सकती हूँ, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जो मॉडल चाहें यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला यूज करती हूँ। अब देखिए जैसे ही ये समझने वाली बात है, अब आपके जहन में ये भी चीज आ रही होगी ना कि ये हम मॉडल के अंदर नाम कैसे देंगे। तो भाई देखें, आप जो भी आपको एआई मॉडल यूज करना है ना, जैसे मुझे ये वाला DeepSeek R10528 यूज करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए लिखा हुआ है, क्लिक करने के बाद इसके नीचे आपको उसका नाम मिलेगा एक लिंक की फॉर्म में। सही है, नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए आपको कॉपी करने का ऑप्शन दिया, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी किया आपने, कॉपी करके यहाँ पे आपने इस मॉडल के अंदर इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, बस ये आपका काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डीप सी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। यानी एपीआई की आपकी वही है और अब आप क्या कर रहे हो, डीप सीक के साथ काम कर रहे हो। अब हम इसको यहाँ पे चला के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसने ऐसे मुझे पूरा लिख के दिया है, तो जितनी बार आप चलाएंगे वो थोड़ा और चेंज करके आपको चीजों को लिख के देगा, ठीक हो गया। तो इस चीज को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो मेरे पास एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है, बल्कि एरर नहीं है ये वार्निंग है। तो ये इसी वजह से आ रही होगी कि मैंने बीच में फोल्डर का नाम चेंज कर दिया था अपने, तो शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना पहले मैंने यही सारी चीजें चला के देखी थी, बिल्कुल ओके चल रहा था, ठीक है। तो इस चीज को आपने इग्नोर करना है, आपके पास नहीं आएगी ये वार्निंग। सही है। तो आप देखिए हमारे पास ये प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मैंने क्या यूज किया था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने डीप सीक लिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, टर्मिनल को पहले मैं बंद यानी क्लियर कर देती हूँ, टर्मिनल को क्लियर करती हूँ। ये हमने ऐसे ले लिया डीप सीक के साथ, ठीक है, डीप सीक के साथ ले लिया जो कि हमारे पास फ्री था। अब हम क्या करते हैं, वापस से आते हैं और हमारे पास फ्री बहुत सारे जो है ना यहाँ पे एआई मॉडल्स मौजूद हैं, हम उसमें से और कोई उठाते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं जेमिनाई सर्च करती हूँ, जेमिनाई को यूज करते हैं हम। ये देखिए जेमिनाई को उठाते हैं यहाँ से हम, ये फ्री वाला है हमारे पास। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखिए हमारे पास आ गया उसका नाम। यहाँ से जस्ट मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करके VS कोड पे आई, और VS कोड पे आने के बाद मैंने क्या करना है, सिर्फ ये मॉडल के अंदर जाके ये नेम चेंज करना है, ठीक है। अब डीप सीक की जगह हम यहाँ से इन कोटेशन मार्क के अंदर अपना जेमिनाई दे देंगे, जेमिनाई का नेम दे देंगे, उसका लिंक दे देंगे, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इसको चलाते हैं, तो अब देखिएगा ये भी मुझे क्या करेगा, कायदे आजम पे ऐसे लिख के देगा। ये देखिए
इसने भी क्या कर दिया, इसने भी मुझे कायदे आजम पे ऐसे लिख के दे दिया। द लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑफन सिंपली कॉल्ड कायदे आजम विच मीन्स ग्रेट लीडर वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन दिसंबर 25 1876। और बाकी सारा उन्होंने जितनी भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे दी हुई है। सही है, तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाह रही थी। आपने देखा हमने दो डिफरेंट एआई मॉडल्स यहाँ से उठाए हैं ओपन राउटर से, जो कि बिल्कुल फ्री थे। और ये सिर्फ दो नहीं है, यहाँ पे बेइंतहा आपके पास जो है ना एआई मॉडल्स मौजूद हैं जो कि फ्री हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊं तो आप देखते जाएं बेशुमार फ्री एआई मॉडल्स हैं यहाँ पे जो कि आप यूज कर सकते हैं, और ये सब के सब आपके पास काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने एआई मॉडल्स हैं और ये सारे के सारे फ्री हैं। और कितना आसान है कि सिर्फ आपने एक बार एपीआई की गेट करके वो यहाँ पे लगा देनी है, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मॉडल में आके सिर्फ आपने नाम चेंज करना है अपने मॉडल का, और कुछ भी नहीं करना। आपने देखा हमने दो एग्जाम्पल्स ली, पहले हमने एक एग्जाम्पल ली और उसके बाद अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जेमिनाई की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हो गई, डीप सीक की और जेमिनाई की एग्जाम्पल ले ली। इसी तरीके से आप और बहुत सारे एआई मॉडल्स यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ओपन राउटर क्या करता है, एक ही जगह से एक ही एपीआई की के थ्रू डिफरेंट एआई मॉडल्स को एक्सेस करता है, उनके साथ मिलके काम करता है ओपन राउटर। वो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी देख ली। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। कोड सारा आप लोगों के सामने वही वाला ट्रांसलेटर वाला जो हमने बनाया था एजेंट, वही कोड है, उसी के साथ मैंने पूरी एग्जाम्पल करके आप लोगों को दिखाई है किस तरीके से हम एपीआई की गेट कर सकते हैं, किस तरीके से मॉडल चेंज होगा, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।